हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है MCD मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी। मल्टी सिस्टिक मतलब बहुत सारा सिस्ट बन जाना। डिस्प्लास्टिक मतलब कि सही से किडनी का फॉर्मेशन ना हो जाने के कारण। ये कंजेनाइटल डिजीज है, नॉन इनहेरिटेड डिजीज है। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा यूटेरिक बद है, अभी पूरा समझा रही हूँ, पहले बेसिक समझ लीजिए। ये जो यूटेरिक बद होता है इसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण यूरिन बाहर नहीं निकल पाता। यूरिन के कलेक्शन के कारण सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और जिसके कारण ये मेनली हमारा देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले हमारा मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी का मतलब समझिए। मल्टी सिस्टिक मतलब बहुत सारे सिस्टिक, डिस मतलब होता है बैड, प्लास्टिक मतलब होता है फॉर्मेशन। मतलब सही से किडनी का ना बनने के कारण क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, उसी को मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक कहते हैं। 7th वीक में क्या होता है ना, मेनली किडनी का डेवलपमेंट दो चीज़ों से होता है। एक तो यूटेरिक बद, एक मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा। यूटेरिक बद से मेनली हमारा जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है उसका डेवलपमेंट होता है, और मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा से डेवलपमेंट होता है क्या का, तो मेन किडनी का। ठीक है, ये जब डेवलपमेंट होता है तो 20 वीक में क्या होता है, यूटेरिक बद पूरी तरह डेवलप हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, नेफ्रॉन्स बनने लगते हैं, एपिथेलियल सेल पोदोसाइट हो जाता है। उसके बाद 28 वीक से इन्फेंसी तक क्या होता है, पूरा किडनी ग्रो करता है, मैच्योर करता है, इस तरह से वो करते जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो यूटेरिक बद है उसमें मेल फॉर्मेशन हो गया। अगर मेल फॉर्मेशन हो गया तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो सही से नहीं बन पाएगा। तो ट्यूब्यूल सही से नहीं बन पाएगा तो फिर यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण मेनली यूरिन अंदर ही रहता है और वो सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं ना उसको वो रिप्लेस कर देता है। तो सिस्ट का मतलब एबनॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि कार्टिलेज, ये यूनिलेटरल हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता, लेकिन बाईलेटरल हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पढ़ाए थे वो फेमिलियर होता है, इनहेरिटेड होता है, लेकिन ये जो है वो इनहेरिटेड नहीं होता है। ये मेनली होता क्यों है, तो जेनेटिक सिंड्रोम के कारण, जैसे कि किसी को पेपिलो रीनल सिंड्रोम है, जीन एस के कारण, जैसे कि EYA161 पैक्स 2, ये सब जीन के कारण होता है। या कोई मैटरनल हाइपरटेंशन के लिए एसी इनहिबिटर खा रहे हैं, या कोई इलिसिट ड्रग जैसे कि कोकीन ले रहे हैं, तो उन लोगों में मेनली ये देखा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और समझ में आया, चलिए अब इससे थोड़ा और ज़्यादा समझते हैं। ये जो हमारा मल्टी सिस्टिक किडनी डिजीज़ है इसका मेनली किडनी में प्रॉब्लम हो जाने के कारण होता है। तो किडनी का डेवलपमेंट कैसे होता है ये पहले जानना पड़ेगा। तो किडनी के डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है, 5th वीक में मेजोनेफ्रिक होता है, उससे फॉर्मेशन होता है। मेजोनेफ्रिक में एक इस तरह से बद निकलता है जिसको यूटेरिक बद कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ये मेजोनेफ्रिक ब्लास्टोमा होता है। यूटेरिक बद से मेनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये मेजोनेफ्रिक ब्लास्टोमा से किडनी का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मेजोनेफ्रिक है डक्ट है, ये यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म करेगा। और ये जो यूटेरिक बद है ये 7th वीक में नेफ्रोजिनेसिस स्टार्ट कर देता है। अब नेफ्रोजिनेसिस में क्या होता है, यूटेरिक बद डेवलप करता है यूतरस, कैलिक्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ये सब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और मेजोनेफ्रिक डक्ट क्या करता है, पोदोसाइट जो नेफ्रॉन में होता है उसका डेवलपमेंट करता है। मतलब देखिए, जैसे कि हमारा ये नेफ्रॉन है, ये ग्लोमेरुल्स है, ये पीसीटी है, ये लोपा फेनली है, डीसीटी है, इस तरह है। तो ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ ये मेजोनेफ्रिक ब्लास्टेमा से होता है। बाकी सारा जो होता है वो यूटेरिक बद के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 28 वीक में क्या होता है, किडनी का फाइनली डेवलपमेंट होता है। तो ये मल्टीसिस्टिक रीनल डिस्प्लेसिया में क्या होता है, ये जो इंडक्शन हो रहा है ना, मतलब कि ये जो इंडक्शन हो रहा है ये एबनॉर्मल होता है।
ठीक है, जिसके कारण यूटेरिक बद में मेलफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण यूरिनरी ट्यूब्यूल्स नहीं बन पाता है। और यूरिनरी ट्यूब्यूल्स नहीं बन पाएगा तो यूरिन कलेक्ट हो जाता है किडनी में, जो ये एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट में जाके जमा होने लगता है। ये यूनिलेटरल भी होता है, बाईलेटरल भी होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है ना, जो रीनल पैरेन्काइमा है वो नॉर्मली किडनी में पाया जाता है, लेकिन अब क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा सिस्ट के द्वारा। तो अब कोई भी नॉर्मल पैरेन्काइमा नहीं पाया जाएगा किडनी में। कैलिक्स, पेल्विक्स ये सब सही से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, यूरेथर भी अब नॉर्मल होगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना तो इसमें क्या होते हैं, इस तरह से सिस्ट होता है, इसमें फ्लैटन सेल होंगे। ठीक है, ये जो सराउंडेड होता है एक कंसेंट्रिक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से। और सिस्ट क्या होते हैं, डायलेटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो लाइन किया जाता है फ्लैटेंड इपिथेलियम से। तो पेशेंट कैसे आएगा, पेशेंट जो आएगा आपके पास उसको हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया, प्लैंक मास और पेन देखने को मिलेगा। ये यूनिलेटरल हो तो नॉर्मल किडनी होगा, लेकिन बाईलेटरल है तो फिर डायलाइसिस करना पड़ेगा या रीनल ट्रांसप्लांटेशन मेनली करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।